ਹੈਲੋ एवरीवन सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो आप डिस्कस कर रहे हैं सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे आप कंपनी के भी अपने 2 लैक्चर्स हो चुके हैं। एक दे विच आपां कंपनी का मतलब उहदे फीचर्स मैरिट्स ते डीमैरिट समझे सीगे ते दूजे लैक्चर दे विच आपां समझे सीगे टाइप्स ऑफ कंपनीज की कंपनियां किन्ने तरह दियां हुंदियां ने। अज दे लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जे तुसीं कंपनी फॉर्म करनी हैगी। आपां पढ़िया सीगा कंपनी के फीचर्स दे विच कंपनी नूं फॉर्म करन दा प्रोसीजर जो है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी कॉम्पलैक्स है। रजिस्ट्रेशन करवानी भी आपां नूं कंपनी की कंपलसरी हुंदी है। कंपनीज एक्ट 2013 दे विच ते इहनूं रजिस्टर्ड करवाउण दा प्रोसैस है जिहड़ा वो भी लंबा है। तो अज आपां उही प्रोसैस पढ़ांगे कि किवें एक कंपनी फॉर्म कीती जाती है। तो किसी भी कंपनी नूं फॉर्म करन लई आपां नूं 4 स्टेजिस परफॉर्म करनियां हुंदियां। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज ते कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखो जे तुसी कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी हैगी फिर तो थोनों ये सारिया दी सारिया स्टेजिस परफॉर्म करनिया पैणगियां। बट जे तुसी कोई प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे होंगे तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज तो बाद ही तुसी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। थोनों कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं हैगी। तो हुण 1 बाय 1 करके इन्हां सारिया 4 स्टेजिस नूं समझांगे कि प्रमोशन स्टेज से आपां की करना है, रजिस्ट्रेशन दे विच आपां की करना है, कैपिटल सबसक्रिप्शन ते कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे विच आपां की करना। सारिਆਂ नालों पहला आंदी है कि अपने कोले प्रमोशन स्टेज। देखो कंपनी नूं स्टार्ट करन दे आइडिया तो लैके कंपनी नूं स्टार्ट करन तक जिन्नियां भी तुसीं एक्टिविटीज़ फंक्शनस परफॉर्म करोगे वो आउणगे तुहाडे प्रमोशन स्टेज दे विच। Promotion stand for all those activities which give existence to a business unit। वो सारिया एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस यूनिट नू एग्जिस्टेंस दे विच लैके आउंदियां ने उन्हां नू आपां की कहांगे प्रमोशन एक्टिविटीज़। Then first of all an idea is born in the mind of individual or among a group रिगार्डिंग एस्टैबलिशिंग अ बिजनेस। सब तो पहला की हुंदा हैगा किसी एक बंदे दे या फिर ग्रुप ऑफ परसनस दे दिमाग दे विच बिजनेस नू स्टार्ट करन दा आइडिया आंदा हैगा। सबसीक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी सर्टेन प्रीलिमिनरी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। पहला आइडिया आंदा हैगा दैन उस आइडिया नू रियलिटी दे विच लैके आन लई ते बिजनेस नू स्टार्ट करन लई आपां नू कुछ प्रीलिमिनरी फंक्शनस परफॉर्म करने होंगे है। तो वो सारे प्रीलिमिनरी फंक्शनस कित्थे आप परफॉर्म करांगे अपनी प्रमोशन स्टेज दे विच। बेसिकली वो सारे प्रीलिमिनरी फंक्शनस नू परफॉर्म करने वाली स्टेज किहड़ी हैगी प्रमोशन स्टेज। तो आ जिहड़े इंडिविजुअल परसन जे मान लो किसी एक बंदे दे दिमाग च आइडिया आ रहा है या फिर अमंग अ ग्रुप या फिर पूरे एक ग्रुप के दिमाग च एक आइडिया आ रहा है तो वो ये सारिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। इन्हां सारिया बंदियां नूं आपां की कहांगे प्रमोटर्स। जेड़े कि कंपनी नूं शुरू करन दा आइडिया लैके आ रहे हैं तो उन्होंने शुरू करने सारिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो बंदियां नूं आपां की कहने हैं प्रमोटर्स। बेसिकली जो प्रमोशन स्टेज परफॉर्म कर प्रमोशन स्टेज दे विच है कि वो मोटा मोटा समझ आ गया। हुण देखो प्रमोशन स्टेज दे विच आपां की चीज़ां कर देंगे। सारे नालों पहला प्रमोशन स्टेज दे विच आंदा है डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। प्रमोशन स्टेज शुरू कित्थों हुंदी हैगी आइडिया दिमाग दे विच आन तो लैके प्रमोशन स्टेज शुरू हो जाती हैगी। तो सब तो पहला पॉइंट ही की होगा प्रमोशन स्टेज का डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। एक आइडिया डिस्कवर करना नवा बिजनेस स्टार्ट करन दी उहदे नाल की हो जाती है अपनी प्रमोशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। आइडिया किवें आऊगा जो भी सोसाइटी नूं अजकल प्रॉब्लम्स आंदियां गईयां उन्हां प्रॉब्लम्स नूं देख के एक नवा बिजनेस शुरू करन दा आइडिया जनरेट हो जाता है। तो सब तो पहला की करना आपां आइडिया जनरेट करना फिर उस आइडिया की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी कि जे असी इस तरह का बिजनेस शुरू कर देंगे तो इस तरह का बिजनेस शुरू करेंगे आपां किस तरह की मशीनरी चाहिए होगी, किस तरह का रॉ मटीरियल चाहिए होगा, कित्थे वो रॉ मटीरियल अवेलेबल होगा, कित्थे वो मशीनरी अवेलेबल होगी, कि कॉस्ट से आपां रॉ मटीरियल अवेलेबल होगा, सोसाइटी दे विच उन्हां प्रोडक्ट्स की डिमांड है भी या नहीं है जो आप बिजनेस शुरू करन लगे, की प्राइस से आप सोसाइटी दे विच वो चीज़ां बेच पावांगे, किस जगह पर वो आप ज़्यादा डिमांड होगी अपने प्रोडक्ट की। तो ये सारा
कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके अपने आइडिया की आप की करांगे एक रिपोर्ट तैयार कर लांगे। जे वो रिपोर्ट दी पूरा एनालाइज करके आपको आई लगता है कि यह बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, दैन आप फर्दर प्रोसीड करांगे। जब आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस नहीं चल सकता तो आप आइडिया ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो नैक्सट की आ जाता है आइडिया जनरेट करने तो बाद उस आइडिया ते आप पूरी डिटेल की करांगे डिटेल तरीके नाल इन्वेस्टिगेट करांगे, सारिया चीज़ां फाइंड आउट करांगे। जे आपको लगता है कि हाँ आइडिया कामयाब हो सकता है, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने लिए अगे काम शुरू करांगे, अगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करांगे। तो आप की करना है नैक्सट असैम्बलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। हुण बिजनेस स्टार्ट करने लिए जो थोनों मशीनरी चाहिए, रॉ मटीरियल चाहिए, बिल्डिंग वगैरह जिहड़ियां भी चीज़ां फैक्टर्स आप जिहड़ियां चीज़ां चाहिए होणगियां उन्हां चीज़ां नूं आपां असैम्बल करना शुरू करांगे, लोकां नाल गलबात करनी शुरू करांगे, लोकां नाल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करांगे ताकि उन्हां तो आपां रॉ मटीरियल्स मशीनरी वगैरह खरीद सकीए। तो नैक्सट पॉइंट आ जाता है डिफरेंट फैक्टर्स नूं असैम्बल करना। तो लास्ट पॉइंट प्रमोशन स्टेज का क्या आ जाता है फाइनैंसिंग दी प्रोपोजिशन। देखो हुण कोई भी जो तुसीं काम कर रहे होगे हर एक काम नूं करन लई आपां नूं की चाहिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हुण वो पैसा कितना चाहिए है, कित्थों वो आपां नूं पैसा मिल सकता है, किस टाइम ते मिलूगा, ये सारा कुछ सोचना भी की है प्रमोटर्स का काम है। तो नैक्सट आइडिया डिस्कवर करके उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो रिलेटेड जिन्ने भी अलग अलग फैक्टर्स आपां नूं चाहिए वो असैम्बल करके आप देखांगे कि आ बिजनेस से आपां नूं कितना पैसा चाहिए है, तो वो पैसा आप कितना सोर्सिस तो अरेंज कर सकते हैं। तो पूरी आप की कर लांगे फाइनैशियल प्लैनिंग। तो ये सीगी अपनी प्रमोशन स्टेज जिथे की किया जाता है आइडिया जनरेट करने तो लैके उस आइडिया नूं एग्जिस्टेंस दे विच लियान तक सारिया एक्टिविटीज़ परफॉर्म कीतियां जांदियां ने। हुण प्रमोशन स्टेज तो बाद जदों तुसीं आइडिया ते पूरी तरीके नाल काम कर लिया, आइडिया नूं एग्जिस्टेंस दे विच लैके आना, अपने बिजनेस नूं कंपनी नूं एग्जिस्टेंस दे विच लैके आना हैगा, तो उहदे लई तुहानूं की करना पऊगा कंपनी नूं करवाना पऊगा इनकॉर्पोरेट या मतलब कि रजिस्टर करवाना पऊगा। बिना रजिस्ट्रेशन दे कंपनी कदे भी एग्जिस्टेंस दे विच नहीं आ सकती। तो हुण जे तुसीं आपदे इस आइडिया नूं एग्जिस्टेंस दे विच लैके आना चाहते हो उहदे लई तुहानूं की करना पऊगा अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी पऊगी। रजिस्ट्रेशन किहड़े एक्ट दे अंडर होगी? कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन होगी कंपनीज एक्ट 2013 दे अंडर। इस एक्ट के अंडर जो ही थोड़ी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी थोड़ी कंपनी की होगी एग्जिस्टेंस दे विच आ जाएगी। अंडर दिस आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन इनिशियल एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन दी ऑफिस ऑफ दी रजिस्ट्रार। कुछ इनिशियल एक्टिविटीज़ जिहड़ियां कि आप हुण डिस्कस करके आएंगे उन्होंने परफॉर्म करने तो बाद तुहानूं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस दे विच सबमिट कराने पैणगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कोले। देयर आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर डिपॉजिटिंग अ सर्टेन फीस। तो वह डॉक्यूमेंट सबमिट कराने तो बाद रजिस्ट्रार नूं जे लगता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट सही नेगे तो वह आपां नूं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी तुसीं कह सकते हो वह दे दूगा। तो उहदे बदले आपां नूं कुछ सर्टन फीस भी जमा करवानी पऊगी। अ कंपनी कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी हमेशा उदों ही एग्जिस्टेंस चाहती है जदों वो रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनीज एक्ट 2013 दे विच। तो हुण कंपनी नूं रजिस्टर करवाने नाल की होगा आपां नूं पता चल गया। हुण कंपनी नूं रजिस्टर्ड करवाने दा प्रोसीजर की होगा वो आप डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब रजिस्ट्रेशन। सब तो पहला की होगा प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़। जदों तुसीं आपदी कंपनी नूं इनकॉर्पोरेट करवाना हैगा उहदे लई तुहानूं कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनियां पैणगियां। किहड़ियां होणगियां? सब तो पहला तो आपां डिसाइड करांगे कि कंपनी किस जगह ते सिचुएटेड होगी, यानी कि किस जगह ते अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कंट्री की किस स्टेट दे विच ते किस जगह ते अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। सारे नालों पहला तो आप ये डिसाइड करांगे। फिर टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, ऑफिस का जगह डिसाइड करने तो बाद आप डिसाइड करांगे कि अपनी कंपनी का नाम की होगा। जेड़ा भी तुसी नाम डिसाइड कर रहे होंगे उस नाम की सेम कंपनी पहला तो एग्जिस्टेंस दे विच नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कंपनी का नाम की होना चाहिए है, यूनीक होना चाहिए है। किसी भी सिमिलर कंपनी के नाम मिलता जुलता तुसी नाम नहीं रख सकते। जे तुसी एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे होंगे तो जो भी तुसी नाम रखते हो उहदे पिछे तुहानूं प्राइवेट
ਲਿਮਿਟਿਡ वर्ड यूज़ करना पऊगा। तो जे तुसी कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो उहदे पिछे तुहानू कल्ला लिमिटेड वर्ड यूज़ करना पऊगा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकिए कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। नाम डिसाइड कर लिया, दैन उस बाद टू गेट लाइसेंस अंडर IDARA एक्ट, ये है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। नाम डिसाइड करन तो बाद थोनू जे मान लो कि तुसी कुछ इस तरह का काम कर रहे हो जिदे वास्ते गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होएगा कि यह पर्टिकुलर काम लई थोनू इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट तो लाइसेंस लेना पऊगा। दैन नाम डिसाइड करन तो बाद सब तो पहला तुसी इस एक्ट के अंडर लाइसेंस लओगे कि असी इस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं कि असी ये शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस तो लैन तो बाद आप की करांगे टू मेक नैसेसरी अपॉइंटमेंट्स, जो भी थोड़ी कंपनी दे विच बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, कोई लीगल एडवाइजर, अकाउंटेंट, ये सारे बंदियां दी आपां नूं लोड़ हुंदी है कि इन्हां दी आपां की करांगे अपॉइंटमेंट करांगे। मतलब कोई भी प्रोफैशनल परसन जिहड़े अपनी कंपनी दे विच आपां नूं चाहीदे हैगे उन्हां सारे प्रोफैशनल परसनस नाल गलबात करके आपां नूं उन्हां नूं अपॉइंट कर लैना। फिर अपॉइंट करके टू गैट दी डॉकूमेंट्स प्रिपेयर्ड, जेडे भी डॉकूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने होंगे वो सारे के सारे डॉकूमेंट्स आप की करांगे प्रिपेयर कर लाँगे। सेंडिंग एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार, जो अपने को डॉकूमेंट्स प्रिपेयर हो गए आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेज देंगे कि असी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो ये है कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ जो कि थोनों अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने तो पहला परफॉर्म करनिया पैणगियां। जदों तुसीं आ सारियां एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लोगे फिर आप की करांगे डॉकूमेंट्स फाइल करांगे रजिस्ट्रार को। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेज रहे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ अपनी कंपनी के सारे डॉकूमेंट्स भेजांगे। ਕਿਹੜੇ डॉकूमेंट्स नेगे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लिस्ट ਦਿੱਤੀ हुई है। डॉकूमेंट्स भेजन तो बाद आप की करनी हैगी पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, जिन्नी भी आपू एक्ट के अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के आपू फीस दसी हुई हैगी उन्नी फीस आप रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे ताकि वो अपनी कंपनी रजिस्टर कर दे। तो एक बार निगाह मारो किहड़े डॉकूमेंट्स ने। सारे नालों पहला आंदा अपने को मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन जिन्हों तुसी MOA भी कह देना। MOA बेसिकली सब तो इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट होंदा है कंपनी का। विदाउट MOA तुसी अपनी कंपनी शुरू ही नहीं कर सकते। तो MOA आपां सब तो पहला रजिस्ट्रार को जमा करावांगे। MOA दे विच बेसिकली की हुंदा है आपां कंपनी दे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देंगे, कंपनी दी पार्ट्स डिफाइन कीतियां होंदियां कि कंपनी की काम करूगी, किन्नी कंपनी को पावर होगी। MOA ते आप डिटेल्ड डिस्कशन करांगे क्योंकि अपने बुक्स दे विच डिटेल टॉपिक हैगा MOA बारे। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन ते भी अपने को डिटेल्ड टॉपिक हैगा। बस हुण एक बारी इन्ना समझ लो कि आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन मतलब कि AOA ते इहदे विच की हुंदा हैगा कंपनी दे रूल्स एंड रेगुलेशंस हुंदे हैगे। MOA दे विच आपां की लिखे होंगे कि पार्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए होंगे कि कंपनी का की ऑब्जेक्टिव है शुरू करने पिछे। AOA दे विच इस ऑब्जेक्टिव नू पूरा करने लई जो तुहानू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पैणगे वो आपां मैंशन करांगे। फर्क समझ आ गया। AOA जिहड़ा हैगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है कि किवें कंपनी इंटरनली अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करूगी। तो MOA जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स दसदा है कि बाहरले लोगों नाल कंपनी का की रिलेशन होगा तो किस हद तक जाके कंपनी काम कर सकती है। दैन आ जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। पिछे आप प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ के विच डिसाइड किया कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कित्थे होगा। इत्थे आप की करना है ओदी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है कि साडी कंपनी का ऑफिस इस जगह पर होगा। दैन लिस्ट ऑफ डायरैक्टर्स, जो भी थोड़ी कंपनी के डायरैक्टर्स होंगे उन्हों की लिस्ट, उन्होंने नाम प्लस एड्रैस नाल प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी आप डायरैक्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होंदी हैगी। लिस्ट ऑफ डायरैक्टर्स के नाल आप डायरैक्टर्स का कंसेंट भी देवांगे। एक गल याद रखियो, प्राइवेट कंपनी के केस दे विच मिनीमम 2 डायरैक्टर्स ते पब्लिक कंपनी के केस दे विच मिनीमम 3 डायरैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होंदी हैगी। तो घट्टो घट्ट इत्थे तुहाडे कोल 2 ते 3 डायरैक्टर्स होने चाहिए।
लिस्ट देने तो बाद आप उन्होंने रिटन कंसेंट सारे बंदियां दा जिहड़े भी अपनी कंपनी के डायरैक्टर्स बन रहे नेगे उन्होंने वालों एक रिटन कंसेंट आऊगा कि हाँ बई असी सारे बंदे इस कंपनी के डायरैक्टर्स बनने लई तैयार ने, तो एक डॉकूमेंट उन्होंने रिटन कंसेंट का हो जाऊगा। दैन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, हर एक बंदे जो भी डायरैक्टर बन रहेगा उन्होंने घट्टो घट्ट कंपनी का एक शेयर खरीदना मैंडेटरी होंदा हैगा। तो जोड़ा भी डायरैक्टर जो आप डायरैक्टर्स की लिस्ट इत्थे देवांगे वो डायरैक्टर्स कंपनी के किन्ने किन्ने शेयर्स खरीद रहे हैं उन्होंने भी एक रिटन डॉकूमेंट बनूगा डिक्लेरेशन फॉर्म जिहदे विच सारे डायरैक्टर्स वालों डिक्लेयर किया होगा कि असी इस कंपनी के इन्ने इन्ने शेयर्स खरीदने लई तैयार ने, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाऊगा डायरैक्टर्स वालों। फिर प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल परसोनल, जो भी लोग तुसी अपॉइंट कर रहे हो एक्सपर्ट प्रोफैशनल परसनस ताकि थोड़ी कंपनी दे विच काम करन, चाहे वो डायरैक्टर है या फिर कोई सीए है, कोई लीगल एडवाइज़र है, सारे बंदियां नाल आपां की होगा एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट करांगे कि हाँ असी सारे बंदे इस कंपनी दे विच काम करन लई तैयार ने, ते उस एग्रीमेंट की कॉपी भी आपां रजिस्ट्रार कोले सबमिट करवानी हुंदी है। फिर आ जाती है कि स्टैटूटरी डिक्लेरेशन, यह डिक्लेरेशन कंपनी वालों होगी कंपलसरी मैंडेटरी डिक्लेरेशन है कि जिहदे विच लिखा होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगूलेशंस या जो भी डॉकूमेंट्स लीगल फॉर्मैलिटीज़ एक कंपनी नूं पूरियां करनियां हुंदियां हैं कंपनी नूं इनकॉर्पोरेट करन लई, वो सारियां फॉर्मैलिटीज़ असीं पूरियां कर दित्तियां। तो यह कुछ डॉकूमेंट्स नेगे जो कि सारिया कंपनीज़ नूं सबमिट करवाने होंगे है रजिस्ट्रार को। सब तो पहला आ जाता है MOA, सब तो इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट, विदाउट MOA तुसी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। फिर आ जाता है AOA, ये रूल्स एंड रेगूलेशंस लिखे होंगे हैं। दैन रजिस्टर ऑफिस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने एक डॉकूमेंट आऊगा। फिर जिन्ने भी थोड़ी कंपनी के डायरैक्टर्स ने उन्होंने लिस्ट आ जूगी, उन्होंने रिटन कंसेंट आ जूगा, तो उन्होंने वालों डैक्लेरेशन कि असी इस कंपनी के इन्ने इन्ने शेयर्स खरीदने को तैयार ने। फिर जिन्ने भी प्रोफैशनल परसनस तुसी अपनी कंपनी लिए अपॉइंट कर रहे हो उन्होंने नाल थोड़ा एक एग्रीमेंट वो भी आपां रजिस्ट्रार को सबमिट करावांगे। दैन एक डैक्लेरेशन आऊगी कंपनी वालों कि असी सारिया लीगल फॉर्मैलिटीज़ पूरियां करतियां जो भी पूरियां करनियां चाहिए सीगियां रजिस्ट्रेशन लई। ये सारे डॉकूमेंट सबमिट कराने तो बाद आपां की करांगे फीस पे कर देंगे रजिस्ट्रार नूं। रजिस्ट्रार की करूँगा जो उन्होंने सारे डॉकूमेंट्स मिल जाएंगे, फीस मिल जूगी, वो सारे डॉकूमेंट्स वेरीफाई करूँगा, चैक करूँगा, जो उन्होंने लगता है कि हाँ सारे डॉकूमेंट्स सही नेंगे फिर वो थोनों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दूँ। बट जे रजिस्ट्रेर नूं लगता है कि सारे डॉकूमेंट सही नहीं है फिर थोनों सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलूगा। अगर सही है कि सारे डॉकूमेंट्स फिर कंपनी नूं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जूगा। तो जदों ही कंपनी नूं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो कंपनी की हो जाती है कि एग्जिस्टेंस आ जाती है, तो उन्होंने आप किवें ट्रीट करांगे, एक आर्टिफिशियल परसन ट्रीट करांगे जो कि लॉ द्वारा क्रिएट किया गया। इन्नी गल बिल्कुल क्लीयर होगी सारिਆਂ ਨੂੰ। इनकॉर्पोरेशन स्टेज की है तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर की है वो भी सारा क्लीयर हो गया। नैक्सट हुण आपां गल कीती सीगी कि जे प्राइवेट कंपनी हैगी उन्होंने पहलियां 2 ही स्टेजिस परफॉर्म करनियां होंदियां, बट जे पब्लिक कंपनी हैगी तो उन्होंने 3rd ते 4th स्टेज भी परफॉर्म करनी पऊगी। हुण जे तुसी प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो फिर जदों ही थोनों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलिया तुसी नाल दी नाल अपना काम शुरू कर सकते हो, अपने बिजनेस के ऑपरेशनस शुरू कर सकते हो। बट जे तुसी एक पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे होगे उस केस दे विच तुसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलन तो बाद भी अपनी कंपनी के ऑपरेशनस शुरू नहीं करते। कदों शुरू करूगी पब्लिक कंपनी अपनी बिजनेस नूं, जदों उन्होंने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जूगा। पब्लिक कंपनी नूं अपने बिजनेस ऑपरेशनस शुरू करने लई रजिस्ट्रार तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होंदा है, बट प्राइवेट कंपनी के केस दे विच आपां नूं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं होंदी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने तो बाद आपां की करांगे नाल दी नाल काम शुरू कर लांगे। तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी का काम तो बस इत्थों आके खत्म हो गया, जो वो वेरीफाई करके सारे डॉकूमेंट सही होए सर्टिफिकेट मिल गया तो आप काम शुरू कर लेंगे। बट पब्लिक कंपनी नूं अगे जाना पऊगा कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज। हुण कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज की है, देखो सारिया जो पब्लिक कंपनीज होंदियां हैगियां, पब्लिक कंपनीज बेसिकली किहड़ियां होंदियां हैगियां जिहड़ियां जनरल पब्लिक नूं अपनी कंपनी के शेयरस इशू कर सकदियां ते उन्हां नूं इनवाइट कर सकदियां कि ओह आपदा पैसा कंपनी दे विच लगा। हुण जदों तुसीं जनरल पब्लिक नूं
शेयर्स इशू करके उन्होंने तो पैसे लै रहे होंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनियां पैणगियां ताकि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫॉर्म ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਬੀ ਅਪਰੂਵਲ। ਸੈਬੀ मतलब कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली सैबी का की काम है? सैबी एक रेगूलेटरी बॉडी है जो कि सारिया कंपनीज़ नू रेगूलेट करती है, जो कि शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक। कोई भी कंपनी जो अपनी कंपनी दी सिक्योरिटीज़ शेयर्स वगैरह जनरल पब्लिक नू इशू करती है कि उन्होंने दी एक्टिविटीज़ उन्होंने कंडक्ट नू रेगूलेट करने वाली एक बॉडी हैगी सैबी। हुण देखो पब्लिक कंपनी ने की करना होंगे, जनरल पब्लिक नू अपने शेयर्स इशू करने होंगे, तो वो एवें ही बिना परमिशन के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। जो तुहाडे कोले इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आंदा है तो पब्लिक नू शेयर्स इशू करन तो पहला सब तो पहला तुहानू सैबी तो अप्रूवल लैनी पैंदी है। सैबी नू तुसीं की करोगे? अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि आ साडी कंपनी का नाम है, इत्थे रजिस्टर्ड ऑफिस हैगा, आ साडी कंपनी का ऑब्जेक्ट हैगा, असीं इदां इदां काम करांगे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुसीं की करोगे? सैबी नू प्रोवाइड करोगे। सैबी वो सारी इंफॉर्मेशन नू चैक करूगा जो भी तुसीं प्रोवाइड करोगे। जे सैबी नू लगता है कि हाँ सारी कंपनी जो है वो एक सही कंपनी हैगी तो वो तुहानू परमिशन दे दूगा लोकां नू अपने शेयर्स इशू करन लई। बट जे सैबी नू किते भी कोई गड़बड़ लगदी हैगी फिर वो कंपनी नू लोकां नू शेयर्स इशू करन दी परमिशन नहीं दूगा। तो सब तो पहला पब्लिक कंपनी नू शेयर्स इशू करन लई की करना पऊगा? सैबी तो अप्रूवल लैनी पऊगी कि असी शेयर्स इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जदों सैबी ने अप्रूव करता कि हाँ तुसी कंपनी थोड़ी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती हैगी, उदों बाद प्रोस्पैक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पैक्टस, उदों बाद अप्रूवल मिलन तो बाद पब्लिक कंपनी की करूगी एक प्रोस्पैक्टस तैयार करूगी या फिर कोई एहो जी स्टेटमेंट प्रोस्पैक्टस की थां ते। प्रोस्पैक्टस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट हैगा जिहदे विच कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि नाम है कि इत्थे रजिस्टर्ड ऑफिस है, की काम करूगी, सारा कुछ प्लस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जनरल पब्लिक ਨੂੰ इनविटेशन दिता जाऊगा कि आ जाओ बई आ जाओ साडे शेयर्स खरीद लो। तो सैबी तो अप्रूवल मिलने तो बाद आपां की करांगे? एक प्रोस्पैक्टस इशू करांगे जिहदे विच पब्लिक ਨੂੰ इनविटेशन दिता जाऊगा कि आके साडे कंपनी दे शेयर्स तुसीं खरीद सकदे हो। इत्थे आपां की कीता? पब्लिक नू इनविटेशन भेजता कि आके साडे शेयर्स खरीद लो। दैन आपां की करना है? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। हुण जे मान लो कि पब्लिक अपने शेयर्स खरीद लैंदी हैगी तो जदों वो अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदूगी तो आपां नू पैसे भेजूगी, तो वो पैसों का हिसाब किताब रखने लई बैंकर्स हो गए, लोगों नू शेयर्स बेचण लई आपां नू विच ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स वगैरह की हेल्प चाहिएगी। तो आपां की करांगे? वो अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स वगैरह अपॉइंट कर लांगे जिहड़े लोग अपने शेयर्स जनरल पब्लिक नू सेल करन दे विच अपनी हेल्प करनगे। इन्हां दी अपॉइंटमेंट करन तो बाद फिर आ जांदा हैगा मिनिमम सबसक्रिप्शन वाला पॉइंट। मिनिमम सबसक्रिप्शन का की मतलब हैगा? देखो मान लो कि तुसी आपदी कंपनी दे 10,000 शेयर जनरल पब्लिक नू इशू किते हैं। जदों तुसी की किता? प्रोस्पैक्टस दे विच लोकां नू इनविटेशन भेजता कि साडी कंपनी दे 10,000 शेयर्स है, असी ये तुहानू इशू करन लई तैयार है, जिन्हें भी साडी कंपनी दे शेयर्स खरीदने आके खरीदो। जदों लोकां कोल यह इनविटेशन जाऊगा लोग की करनगे? कंपनी नू एप्लीकेशन भेजणगे कि असी थोड़ी कंपनी दे इन्ने शेयर्स खरीदण नू तैयार है। ਜਿਹੜੇ भी बंदे ने जिन्ने शेयर्स कंपनी के खरीदने होंगे वो एक एप्लीकेशन कंपनी को भेज दूंगा कि मैं इन्ने कंपनी के शेयर्स खरीदण नू तैयार है, प्लस उस एप्लीकेशन नाल एक एप्लीकेशन फीस भी उन्होंने भेजनी पऊगी। हुण मिनिमम सबसक्रिप्शन आपां नू की कहंदा हैगा कि जदों तुसीं 10,000 शेयर्स इशू कर लो, जे मान लो इहदे विचों ओनली 80% शेयर्स लई ही तुहाडे कोले एप्लीकेशनस आंदी है। 80% शेयर्स किन्ने हो जाएंगे? 8,000।
जे मान लो कि थोड़े को सिर्फ 80% शेयर्स ਲਈ ही एप्लीकेशनस आंदियां हैगियां ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ मिनिमम 90% लोग कंपनी के शेयर्स खरीदण नूं तैयार होण। जदों तुसीं प्रोस्पैक्टस थ्रू उन्होंने इनविटेशन भेजदे होगे तो उन्होंने वालों आपां नूं एप्लीकेशन आंदी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि 90% कि घट्टो घट्ट थोड़े 9000 शेयर्स खरीदण लई लोग तैयार होण। जे 9000 शेयर्स खरीदण लई लोग तैयार नेगे तां ही तुसीं फर्दर प्रोसीड करके उन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते होगे। जे 9000 तो घट लोग खरीद रहे हैं यानी कि 9000 शेयर्स खरीदण वास्ते तुहानूं सबसक्रिप्शन एप्लीकेशन नहीं आई, फिर उस केस दे विच तुसीं अगे प्रोसीड करके कंपनी के शेयर्स लोगों नूं इशू नहीं कर सकते। तुहानूं की करना पऊगा, उन्हां लोगों के पैसे मोड़ने पैणगे। तो मिनिमम सबसक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, 90% तक घट्टो घट आनी ही चाहिए है। वध आ जाए कोई दिक्कत नहीं हैगी, 100% आ जाए, 100 तो वध आ जाए कोई दिक्कत नहीं हैगी, आप एडजस्टमेंट करके लोगों को शेयर्स इशू कर देंगे। बट अगर 90% तो घट आती हैगी फिर की रूल हैगा कि कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, उन्होंने सारे एप्लीकेशन मनी जी भी उन्हें रिसीव की वो लोगों को मोड़नी पऊगी। मिनिमम सबसक्रिप्शन वाला पॉइंट समझ आ गया कि घट्टो घट कंपनी 90% जिन्ने भी शेयर्स वो इशू कर रही है कि वह 90% शेयर्स लिए एप्लीकेशन रिसीव करे। जे तो कर दी है ओके है, जे नहीं 90% रिसीव कर दी फिर पैसे मोड़। हुण मिनिमम सबसक्रिप्शन जे आप रिसीव कर लेने 90% कि 90% घट्टो घट शेयर्स लोग अपने खरीदण लई तैयार ने, उन्होंने आपां नूं एप्लीकेशनस भेजतियां नाल पैसे भी भेजते। फिर उस तो बाद आपां की करांगे, जे नहीं आते फिर तो पैसे मोड़ने, जे आ जाते फिर आपां की करांगे, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट हैगी जिथे कंपनी दी जो सिक्योरिटीज़ होंदियां हैगियां वो सेल परचेज कीतियां जांदियां हैगियां। तो इंडिया दे विच अपने 7 स्टॉक एक्सचेंजिस नेगे। तो इन्हां स्टॉक एक्सचेंजिस दे विचों तुसीं किहड़ी मार्केट चूज कर दोगे अपनी कंपनी दे शेयर्स नूं सेल परचेज करवाउण लई। तो उस स्टॉक एक्सचेंज दे विच आपां की करना होगा, एप्लीकेशन लगानी होगी ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज अपनी कंपनी रजिस्टर कर ले अपनी मार्केट दे विच। जदों तुसीं अपनी एप्लीकेशन भेजदे हो स्टॉक एक्सचेंज नूं तो स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी एप्लीकेशन वेरीफाई करूगा, चैक करूगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखूगा। अगर वो तुहानूं परमिट कर दिंदा, रजिस्टर कर लैंदा तो उस मार्केट दे विच तुहाडी कंपनी दे शेयर्स की कीते जाणगे, सेल परचेज कीते जाणगे। जदों स्टॉक एक्सचेंज ने थोनू लिस्ट कर लिया यानी कि रजिस्टर कर लिया अपनी मार्केट दे विच, उस तो बाद अपना काम की हैगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जिन्होंने लोगों ने आपां नूं एप्लीकेशनस भेजियां गया अपने शेयर्स खरीदण लई, उन्हां नूं आपां शेयर्स की कर देंगे, अलॉट कर देंगे यानी कि उन्हां नूं आपां शेयर्स दे देंगे। तो कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज आपां नूं समझ आई की करना हैगा। बेसिकली इत्थे आपां लोकां नूं अपनी कैपिटल नूं सबसक्राइब करने लई इनवाइट करना हैगा। जे घट्टो घट 90% लोग अपनी कैपिटल नूं सबसक्राइब कर लेंगे फिर तो आप शेयर्स इशू कर देंगे, जे नहीं करते फिर आप उन्होंने पैसे मोड़ने। तो यह पब्लिक कंपनीज़ लिए मैंडेटरी हैगा कि जो वो लोगों नूं शेयर्स इशू कर रहे हैं तो घट्टो घट 90% लोग उन्होंने शेयर्स खरीदने लई तैयार हो। गल क्लीयर होगी बिल्कुल। सब तो पहला सैबी तो अप्रूवल लैनी है, फिर आप एक प्रोस्पैक्टस इशू करांगे जिहदे विच आपां लोकां नूं इनवाइट करना है। फिर जिहड़े भी लोग आपां नूं उन्हां शेयर्स नूं बेचण लई चाहिए है, हेल्प चाहिए है, उन्होंने आप अपॉइंट कर लाँगे। फिर आप मिनिमम सबसक्रिप्शन देखा कि 90% होगी कि नहीं हुई। जे 90% होगी फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के विच रजिस्ट्रेशन लिए एक एप्लीकेशन भेजांगे स्टॉक एक्सचेंज नूं। जदों वो रजिस्टर कर लेंगे तो आप लोगों को की करांगे, शेयर्स अलॉट कर देंगे। कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज परफॉर्म करने तो बाद पब्लिक कंपनी परफॉर्म करूगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ये बेसिकली आप की करना है, रजिस्ट्रार तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना है। वो किवें लवांगे, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसक्राइबिंग दी सिक्योरिटीज़ यानी कि कैपिटल सबसक्रिप्शन स्टेज तो बाद जे कंपनी मिनिमम सबसक्रिप्शन कितनी हैगी 90%
जे वो रिसीव कर लैंदी है फिर वो रजिस्ट्रार को अपलाई करूगी ताकि रजिस्ट्रार कंपनी नू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर दे। जो कंपनी नू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया कंपनी की कर लूगी अपने ऑपरेशंस शुरू कर लूगी। तो हुण एप्लीकेशन फॉर्म के नाल तुसी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने होंगे रजिस्ट्रार को। किहड़े डॉक्यूमेंट्स हैं? A declaration that shares payable in cash have been subscribed and minimum subscription has been received। सब तो पहला तो एक इहो जिहा डॉक्यूमेंट होगा जिहदे विच डिक्लेरेशन की होगी कि जिन्ने भी टोटल कंपनी के शेयर्स तुसी इशू किए सीगे जनरल पब्लिक नूं ओहदे उन्हां शेयर्स बदले तुसी मिनीमम सबसक्रिप्शन की कर ली रिसीव कर ली तो उहदे बदले मिनीमम सबसक्रिप्शन के पैसे भी तुहानूं मिल गए कि एप्लीकेशन मनी भी लोगों ने पूरी भेज दी। फिर अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरैक्टर हैज़ पेड इन कैश दी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। हुण आपां क्या सीगा कि पिछे इनकॉर्पोरेशन स्टेज दे विच लिस्ट ऑफ डायरैक्टर्स का कॉन्सेंट प्लस उन्होंने जिन्ने शेयर्स अपनी कंपनी के खरीदे रहेंगे उन्होंने वालों एक डिक्लेरेशन। हुण जिहड़ा डायरैक्टर जिन्ने भी शेयर्स खरीद रहा हैगा उहदे वालों एक डिक्लेरेशन कि उस बंदे ने आपां नूं एप्लीकेशन मनी जो भी शेयर की एप्लीकेशन मनी हैगी प्लस जो शेयर्स तुसी अलॉट कर रहे होंगे उहदे बदले जिहड़े लोगों तो पैसे लओगे वो एप्लीकेशन मनी तो अलॉटमेंट मनी दोनों तुहानूं पे करते। एक डॉक्यूमेंट ये आ जाऊगा डायरैक्टर की डिक्लेरेशन। फिर अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ पेंडिंग टू पे बैक टू दी एप्लीकेंट्स। जे मान लो कि तुसी 100% तो ज़्यादा एप्लीकेशनस रिसीव कर लो हुण अपने को शेयर्स तो 100 ही नेंगे उदों बाद जो अपने को एप्लीकेशन आ जांदियां नेगियां फिर आपां की करने होणगे उन्होंने बंदियां दे पैसे मोड़ने होणगे। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म इहो जिहा होगा जिहदे विच तुसीं लिखोगे कि किसी भी परसन के पैसे तुसीं मोड़ने नहीं है सारिਆਂ दे पैसे तुसीं मोड़ चुके हो। A declaration that above requirements have been complied with. This declaration can be signed by the directors or the secretary of the company। एक declaration इहो जी आऊगी जिहदे विच आपां दसांगे कि सारियां जो भी लीगल रिक्वायरमेंट सीगियां वो असीं पूरीआं करतियां ते यह declaration जो है वो कंपनी के डायरैक्टर्स एंड सैक्रटरी की करनगे साइन करनगे। The registrar will verify all the documents and declarations submitted by the company. If he is satisfied with the documents, then he will issue a certificate of commencement of business। Registrar की करूँगा इन्ना सारे documents नू verify करूँगा जो तुसी उन्होंने दे रहे होंगे। जे उन्होंने सारा कुछ सही लगता है सारा कुछ ओके लगता है दैन ओके करूँगा कंपनी नू कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दूँगा। अगर नहीं है तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपां इशू नहीं किया जाऊगा। तो जदों ही पब्लिक कंपनी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रिसीव कर लेंदी हैगी उहदे नाल ही कंपनी की हो जूगी रजिस्टर हो जूगी। ओके सो क्लीयर होया तुहानूं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी किवें एक कंपनी फॉर्म की जाती हैगी। तो देखो किड्डा लंबा चौड़ा प्रोसीजर सीगा कंपनी नूं फॉर्म करन दा। ताई फीचर याद करो कॉम्पलैक्सिटी इन फॉर्मेशन कि कंपनी नूं फॉर्म करना की हैगा एक कॉम्पलैक्स प्रोसैस है, लंबा चौड़ा प्रोसैस है। ताई करके कहा जाता है कि बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नालों सब तो औखा की हैगा कंपनी नूं फॉर्म करना है। क्लीयर होगी गल? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी समझ भी आ गया थोनू। हुण अपने कोले टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ दी कंपनी। एक यह डॉक्यूमेंट टॉपिक हैगा कि किहड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर देंगे कंपनी नूं फॉर्म करन लगे। तो एक अपने को टॉपिक बचेगा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बस यह दो टॉपिक बचेगे तो नाल ही अपना चैप्टर की हो जाऊगा कंप्लीट हो जाऊगा। हुण आ जिहड़ा टॉपिक हैगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। जे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दे विचों तुहानूं कोई भी डाउट होवे कोई भी क्वेरी होवे तो कमेंट सैक्शन दे विच अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दिओ या फिर डिस्क्रिप्शन दे विच मैंशन किसी भी अकाउंट थ्रू तुसीं अपनी क्वेरी सानूं पुछ सकदे। थैंक यू सो मच। मिलांगे नैक्सट लैक्चर दे विच। हैव अ गुड डे।